एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 4 कम्युनिकेशन संचार। इसके आज हम इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम है। तो जो कक्षागत संप्रेषण है उसका क्रम हमें बताना है। ए ज्ञान, रुचि, मूल्यांकन और जागरूकता। बी जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन और ज्ञान। सी मूल्यांकन, जागरूकता, ज्ञान और रुचि। डी रुचि, ये ज्ञान है, ज्ञान, मूल्यांकन और जागरूकता। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। पहले आएगी जागरूकता, उसके बाद रुचि, फिर मूल्यांकन और उसके बाद हमें ज्ञान प्राप्त होगा। यानी किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानना है तो उसके सबसे पहले हमें जागरूकता होनी चाहिए, उसके बाद हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए, उसके बाद हम करेंगे उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, और उसके बाद हमें नॉलेज गेन होगी। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता प्राप्त होती है। यानी कक्षा में हम संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ICT का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या मान्यता होती है। ऑप्शन देखते हैं। अनयमनस्क आग्राहक, बी आरामदायक परिवेश, सी विषय वस्तु का बहिर्वेशन और डी अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप हम किस में देखेंगे? प्रौद्योगिकी में। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए? तो देखते हैं। पहला है मूर्तता, दूसरा है शिष्टाचार, तीसरा है अड़ंगेबाजी, चौथा है काल्पनिकता और छठा है सुसंगति। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर हमें देखना है। ए पहला, दूसरा और चौथा, बी दूसरा, चौथा और पांचवा, सी पहला, दूसरा और पांचवा, डी पहला, तीसरा और चौथा। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, पहला, दूसरा और ये पांचवा है, पांचवा। तो आइए देखते हैं, पहला, दूसरा और ये पांचवा। तो आप जैसे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता तो आप इन ऑप्शंस में से भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में कक्षा में अच्छे संप्रेषण को अपनाना चाहिए। यानी ये पॉजिटिव की बात कर रहा है कि एक कक्षा में, क्लास में अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है मूर्तता, दूसरा शिष्टाचार और पांचवा है सुसंगति। आप ये देख सकते हो कि ये नेगेटिव पॉइंट हमें लग रहा है कि अड़ंगेबाजी, और फोर्थ है हमारा काल्पनिकता। तो क्लास में प्रभावी संप्रेषण के लिए ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते, तो आप इन्हें एलिमिनेट करके भी अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। जिन ऑप्शन को देखकर भी आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हो यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवाच्यिक संप्रेषण मुख्यतः होता है ए यांत्रिक, बी समावेयी और सी असंचरित और डी संचरित। तो फोर्थ का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी असंचरित।
अवाचिक संप्रेषण मुख्यतः होता है असंरचित अनस्ट्रक्चर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? ए भौतिक शोर, दूसरा है शब्दार्थ संबंधित शोर, तीसरा है मनोवैज्ञानिक शोर और चौथा है गैर शब्दार्थिक शोर। तो नीचे दिए गए विकल्प में हमें सही उत्तर चुनना है। ए पहला दूसरा और चौथा, बी पहला दूसरा और तीसरा, सी पहला तीसरा और चौथा और डी केवल पहला और चौथा। तो पांचवें का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा पांचवें का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी पहला तीसरा और चौथा। तो आइए देखते हैं पहला तीसरा और चौथा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हमें बताने हैं। तो पहला तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा, प्रभावी संप्रेषण की कतिपय बाधाएं। पहला है बहुअर्थकता और दूसरा है सरल भाषा, तीसरा है शिष्टोक्ति का उपयोग और चौथा है काव्यों की आसान संरचना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। पहला और दूसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी तीसरा और चौथा, डी पहला और तीसरा। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी पहला और तीसरा। पहला और तीसरा जो प्रभावी संप्रेषण है उसमें कतिपय बाधाएं यानी क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं प्रभावी संप्रेषण में, यानी बहु अर्थ यानी एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ बताना, ये प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं हो सकती हैं। और दूसरा है शिष्टोक्ति का उपयोग यानी क्लिष्ट या मुश्किल शब्दों का उपयोग, यह भी प्रभावी संप्रेषण में बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। ये दोनों हमारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए? पहला है उसे संगठित रहना चाहिए, दूसरा है उसे दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना चाहिए, तीसरा है उसे अधिनायकवादी होना चाहिए, चौथा है उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और पांचवा है उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। नीचे विकल्प दिए गए हैं तो इनमें ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। ए पहला दूसरा और तीसरा, बी दूसरा तीसरा और पांचवा, सी दूसरा चौथा और पांचवा और डी पहला चौथा और पांचवा। तो सातवें का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी पहला चौथा और पांचवा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है पहला चौथा और पांचवा। तो इसमें पूछा गया है कि एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए? तो सबसे पहले है उसे संगठित रहना चाहिए और अगला है उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। ये दोनों हमारे रॉन्ग है। तो पहला चौथा और पांचवा ये हमारे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां हमारा, मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, इसका उदाहरण है। ए जनसंचार, बी समूह संचार, सी अंतर व्यक्तिगत और डी है अंतः व्यक्तिगत संचार। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी समूह संचार। मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, ये उदाहरण है समूह संचार का। तो आज हमने कम्युनिकेशन के 8 क्वेश्चन किए हैं। ये 8 क्वेश्चन आपके कितने सही हुए और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आप सभी वीडियो तो वॉच करते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का फ़ायदा मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।